नमस्कार। क्षितिज इंफोटेनमेंट प्रस्तुत करता है संजय उवाच। संजय उवाच के आज के अंक में आपका स्वागत है। संजय उवाच लेखक, चिंतक, वक्ता संजय भारद्वाज के चिंतन सूत्र और लघु व्याख्यानों की माला है। इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आइए सुनते और गुनते हैं संजय उवाच। एक विज्ञापन बहुत लोकप्रिय हुआ था। क्या चल रहा है? उत्तर मिलता था, फलां फलां बॉडी स्प्रे चल रहा है। इसी तर्ज पर एक मित्र से पूछा, क्या चल रहा है? उत्तर मिला, यही सोच रहा हूं, इतना जीवन बीत गया, क्या किया और क्या चल रहा है। उसका उत्तर चिंतन को दिशा दे गया। वस्तुतः यह प्रश्न हर एक को अपने आप से अवश्य करना चाहिए, क्या चल रहा है। दिन में जितनी बार आईना देखते हो, उतनी बार पूछो अपने आप से, क्या चल रहा है। बकौल डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, जीवन सब बीत गया, जीने की तैयारी में। 24 घंटे भौतिकता के संचय में डूबा मनुष्य जीवन में भौतिकता का उपभोग भी नहीं कर पाता। संचित धन को निहारने, हसरतें पालने और सब कुछ धरा पर धरा छोड़कर चले जाने वाले से बड़ा बावरा, भिखारी और कौन होगा। पीछे दुनिया हंसती है, संपदा तो थी पर जिंदगी भर मांगता ही रहा। बड़ा प्रश्न है, क्या सांसें भी विधाता द्वारा प्रदत्त संपदा नहीं है? प्राणवायु अवशोषित करना, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करना, इतना भर नहीं होता सांस लेना। मरीज कोमा में हो तो रिश्तेदार कहते हैं, कुछ बचा नहीं है, बस किसी तरह सांसें भर रहा है। हम में से अधिकांश लोग एक मानसिक कोमा में हैं, सांसें भर रहे हैं। समय स्वतः जीवन में कालावधि जोड़ रहा है। काल के आने से पहले मिलने वाली अवधि कालावधि। हम अपनी सुविधा से काल का लोप कर अवधि के मोह में पड़े बस सांसें भर रहे हैं। फिर एक दिन एकाएक प्रकट होगा काल और पूछेगा, क्या चल रहा है। जीवन भर सटीक उत्तर देने वाला भी काल के आगे हकलाने लगता है, बौरा जाता है, सूझता कुछ भी नहीं। एक साधु से शिष्य ने पूछा, क्या कोई ऐसी व्यवस्था की जा सकती है जिसमें मनुष्य की मृत्यु का समय उसे पहले से पता चल जाए। ऐसा हो सके तो हर मनुष्य अपने जीवन में किए जाने वाले कार्यों की सूची बनाकर निश्चित समय में उन्हें पूरा कर सकेगा। मृत्यु के समय किसी तरह का पश्चाताप नहीं रहेगा। साधु ने कहा, जगत का तो मुझे पता नहीं, पर तेरी मृत्यु 8 दिन बाद हो जाएगी। सारे काम उससे पहले कर लेना। कहकर साधु 8 दिन की यात्रा पर चले गए। उधर गुरु का वाक्य सुनना भर था
कि शिष्य का चेहरा पीला पड़ गया। वह थर थर कांपने लगा। खड़े खड़े उसे चक्कर आने लगे। कुछ ही मिनटों में उसने खटिया पकड़ ली। खाना पीना छूट गया। हर क्षण उसे काल सिर पर खड़ा दिखने लगा। 8 दिन में वह सूख कर कांटा हो चला। यात्रा से लौटकर गुरुजी ने पूछा, क्यों पुत्र, सब काम पूरे कर लिए ना? शिष्य सुबकने लगा। आंखों में बहने के लिए जल भी नहीं बचा था। कहा, गुरुजी, कैसे काम और कैसी पूर्ति। मृत्यु के भय से मैं तो अपनी सुध बुध भी भूल गया हूं। कुछ ही क्षण बचे हैं। काल बस आता ही होगा, अब प्राण हरण कर लेगा। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, यदि मृत्यु की पूर्व जानकारी देने की व्यवस्था हो जाए तो जगत की वही स्थिति होगी जो तेरी हुई है। और हां सुन, तुझसे असत्य बोलने का प्रायश्चित करने मैं 8 दिन की साधना पर गया था। तेरी और मेरी भी मृत्यु कब होगी मैं नहीं जानता। काल आया भी नहीं था, उसकी काल्पनिक छवि से यह हाल हुआ। वह जब साक्षात सम्मुख होगा तब क्या स्थिति होगी। जीवन ऐसा जियो कि काल के आगे भी स्मित रूप से जा सको, उसके आगमन का आनंद मना सको। जैसा पहले कहा गया, सांस लेना भर नहीं होता जीवन। शब्द है श्वासोच्छ्वास, श्वास और उच्छ्वास। प्रकृति में कोई भी प्रक्रिया एकांगी नहीं है। लेने के साथ देना भी जुड़ा है। जीवन भर लेने में, बटोरने में लगे रहे, भिक्षुक बने रहे। संचय होते हुए भी देने का मन ही नहीं। दाता कभी बने ही नहीं। जीवन सरकती बालू वाले टाइमर की तरह है। रेत गति से सरक रही है, अवधि रीत रही है। काल निकट, निकट और निकट, सन्निकट है। कोई पूछे न पूछे, बार बार पूछो अपने आप से, क्या चल रहा है। अपने उत्तर आप जानो, पर हर एक पर अनिवार्य रूप से लागू होने वाला मास्टर उत्तर स्मरण रहे, काल चल रहा है।